हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 का 7 नंबर। अब इस वीडियो में हम 8 नंबर बात करते हैं। 8 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा। 8 निम्नलिखित पर में संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा होते जाना, पहले बड़ा फिर उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, इस तरह क्रम में चलते जाता है, मतलब घटते क्रम में बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3 कोमा 11/6 कोमा 8/3 कोमा 1/3। अब नीचे कुछ ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक छुपा हुआ रहता है, कुछ नहीं मतलब एक है, जीरो तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये सारा का एलसीएम लेते हैं। जैसे 1 6 नीचे वाला का 3 का एलसीएम निकालते हैं। 2 टाइम्स में 3 का टेबल, 1 टाइम्स में 3 का टेबल, 1 टाइम्स में 2 1 1 1 1 यानी 3 इंटू 2 6। तो पिछली जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे फ्रेंड्स, वैसे ही हम लोग इसको भी बनाते हैं सॉल्यूशन लिख के। सॉल्यूशन 3/1, देखिए यहाँ एलसीएम मेरा 6 आया, इसलिए गुना करेंगे ऊपर भी और नीचे से भी। 6/6। अब चौथिया 18/6। नीचे हमको 6 रहने देना है, काटना नहीं है, काटने से प्रॉब्लम आएगी। अगला देखते हैं 11/6। 11/6, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से। देखिए ये 6 कट गया, यहाँ पे कट नहीं रहा था इसलिए नहीं काटे। तो यहाँ पे कितना है 11/6। आगे है 8/3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे यही 6 से, ऊपर भी और नीचे से। 3 का टेबल 2 टाइम्स, 3 दूनी 6, तो 2 आया, 8 दूनी 16/6। लास्ट बचा 1/3। देखते हैं 1/3, नीचे भी 6 से और ऊपर भी 6 से गुना करते हैं। 2 बार में गया तो 2/6, क्यों 2 एकम 2 का 2, नीचे 6 का 6। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सारा ये है क्वेश्चन मेरा, ये दिया हुआ है। जब 3/1 को हम 6/6 लगाए हैं, सब में 6/6 लगाए हैं। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है हमको अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा 18/6 सबसे बड़ा। देखिए 18/6, तो लिखिए 18/6, यहाँ लिखेंगे। हम ऊपर वाला देखेंगे 18/6। इससे छोटा कौन है 16/6। इससे छोटा कौन है 11/6। इससे छोटा कौन है 2/6। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसका मान बिठाते जाएंगे। जैसे 18/6, 18/6 कहाँ से आया था, तो यहाँ से देखिए 18/6 3/1, तो 18/6 की जगह क्या बिठा सकते हैं 3/1। इसी तरह 16/6 कहाँ से आया था 8/3, 8/3 बिठा दिए। इसी प्रकार 11/6, 11/6 कहाँ से 11/6 कहाँ से आया था, तो 11/6 से आया था, तो 11/6 ही रहा। उसके बाद 2/6 कहाँ से आया था, तो 1/3 से, 1/3 से। तो ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 8 का अगला क्वेश्चन है 2/3 2/3 माइनस 3/7 5/21 और 13/42। तो हम बताए हैं कि पहले नीचे वाला का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो निकालते हैं यहाँ पे साइड में कहीं निकालते हैं। 3 7 21 42 3 7 21 42 है, इसका एलसीएम हम निकालते हैं। तीन 7 21 42 पहले 3 का 1 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 7 का 7, फिर 21 का 7 टाइम्स में, फिर ये जाएगा 1 टाइम, यहाँ 2 आया 14 में, और 14 का भी पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 14 का 14 14 दूनी 28 14 तिया 42, ये 1 है। अब देखिए ये 7 7 14 आया, तो फिर 7 से जाएगा 1 1 1 2, फिर 2 से जाएगा 1 1 1 1 1 आ गया। यानी अब देखिए गुना कीजिए, 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 का 14 7 21 21 दूनी 42। तो एलसीएम कितना आया फ्रेंड्स? 42। अब क्या करेंगे? पिछला क्वेश्चन जैसा करेंगे। कैसे करेंगे? तो सब में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 42 को दे देंगे सारा। जैसे 2/3 में क्या करेंगे, 42 ऊपर भी और नीचे भी 42 को मल्टीप्लाई किए। अब देखते हैं अगर ये कटता है तो काटते हैं, कट जाएगा 14 बार में, तो 14 दूनी 28 और नीचे 42 तो 42। अब ये देखते हैं -3/7 गुना, ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई 42 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 42 से मल्टीप्लाई। 7 छक 42, यानी 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 का 12 6 है 18, 18 का 18 प्लस, देखिए माइनस और यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, माइनस तो नहीं है, यानी माइनस प्लस माइनस, और 42 का 42। अगला देखते हैं 5/21, 42 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, 2 बार में जाएगा, यानी 10/42। अगला देखते हैं 13/42, 13/42, इसको मल्टीप्लाई करो 42/42 से, ये 42 खत्म, यानी 13/42। अब हम मान बिठा देंगे फ्रेंड्स, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा मान बिठाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ 13, यहाँ 10, यहाँ 18, यहाँ 28, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा देखिए तो ये है सबसे बड़ा 28। पहले लिखेंगे 28/42, फिर लिखेंगे किसको 13/42, फिर लिखेंगे 10/42, फिर लिखेंगे माइनस इतना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिखेंगे 28/42, इससे छोटा कौन है 13/42, इससे 10/42, इससे छोटा कौन है -18/42। अब यहाँ पे जो गुना किए हैं, जैसे ये 13/42 आया यहाँ पे, तो इसका मान हम लोग क्या करेंगे, 13/42 का मान की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 13/42, और 28/42, 28/42 किसका आया 2/-3 का, देखिए 2/-3 का, तो वो अब वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे पिछला सारा 7 नंबर और 8 नंबर में जो जैसे पुट किए वैसे सेम अब पुट करते हैं। तो देखिए ये 28/42, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि ये है 2/3, 13/42, जहाँ पे यहाँ 13/42 है, तो इसका मान ही है 13/42, तो ये सेम रहेगा। इससे छोटा 5/21 और -18/42, -18/42 कब आता है, देखिए -3/7, तो -3/7, ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी।
क्वेश्चन है -3/10 -3/10 7/-15 -9/20 और -11/30। ये सबका एलसीएम हम पहले निकालते हैं साइड में। चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे कितना है देखिए, 10 15 20 30 एलसीएम निकालते हैं। 10 का, 15 का, 20 का, 30 का। ये 5 से चल जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में। फिर ये 2 जाएगा 1 बार में, 3 बार में, 2 से नहीं जाता, अच्छा जाता भी 3 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में। फिर 2 से जाएगा 1, फिर यहाँ 3, फिर 3 से जाएगा। सब में 1 आ गया फ्रेंड्स। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम कितना आया सबका? 60। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3/10 को ऊपर भी 60 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 60 से मल्टीप्लाई। यानी ये कटेगा कितना बार में? 6 बार में। यानी 6 का 12 होती है 18 -18/60। 7/15 7/15 -7/15 गुना 60/60 15 चेरे 60। यानी 7 का पढ़ा 4 बार, 7 चेरे 28। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दिए, 60 तो 60। अब देखते हैं -9/20, ऊपर भी 60 और नीचे भी 60। ये 20 का पहाड़ा 3 बार में 60, यानी 9 का 18 9 होती है 27, तो -27/60। अगला देखते हैं -11/30 30 60 60। ये गया 2 बार में, -22/60। अब देखिए फ्रेंड्स ये निकल गया। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मान होना चाहिए, देखेंगे। क्योंकि देखिए ये सारा माइनस में है, सारा माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी है। माइनस में रहे मतलब जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होता है। माइनस में जो सबसे छोटा, याद रखिएगा माइनस में सबसे छोटा यहाँ कौन है? माइनस में सबसे छोटा देखिए ये 22 है, 27 है, 28 है, ये 18 सबसे छोटा, यानी ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे -18/60। -18/60 का कितना मान है? -3/10, यानी यही है। तो लिख दीजिए -3/10 -3/10 हो गया। अब देखिए -18/60, इससे छोटा कौन है? इससे छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा 22। तो यहाँ लिखेंगे 22/60 -11/30। 22/60 का मान -11/30 -11/30। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा 27 है, क्योंकि माइनस में है, -27/60। अगर आपको पता नहीं चले तो आप जाके मेरा पिछली वीडियो देखिए, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछली लेक्चर मेरा देख लीजिए, वहाँ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक डाला हुआ है। अब देखिएगा तो ये सारा समझ में आ जाएगा। जैसे 27/60 आया, 27/60 किसका था? 9/20 का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9/20 का, गलती से हम वही लिख दिए 9/20। अब बचा कौन सा? -28/60 किसका? -7/15 का। तो ये रहा आंसर। तो इस तरह 8 नंबर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्या बोल रहा है। और निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए। मतलब ये दोनों संख्या के बीच में हमको बीच का 3 परिमेय संख्या लिखने बोला है। कितना परिमेय संख्या? 3। इसके बीच में भी 3, इसके बीच में भी 3। तो देखिए फ्रेंड्स इसका निकालने का बहुत तरीका होता है, 2 या 3 मेथड होता है। तो हम बहुत ही ईजी मेथड से देखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब 9 नंबर हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 नंबर तक हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन देखिए। बोला -1 और 0 कितना परिमेय संख्या बोला है फ्रेंड्स? 9 नंबर में बोला है 3 परिमेय संख्या। तो हम मान लेंगे जैसे ये 3 परिमेय संख्या है तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिख के,
या हल लिख के की, माना की परिमेय संख्या बराबर 3 बोला है तो 3 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 4। अब 4 आ गया, 4 में दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे पिछली 7 नंबर 8 नंबर हमने बनाया वैसे सेम बनाएंगे। जैसे ये -1 है तो -1 को रखें। अब ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। देखिए 4 एकम 4, माइनस प्लस माइनस बटे 4। अब ये 0 आया तो यहाँ लिख लेंगे तथा 0 को भी 4 से गुना कीजिए बटे 4, यानी 0 को 4 से गुना किए तो 0 बटे 4। अब अगर देखिए अब क्या आया, ये दोनों के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे -4 बटे 4 है और यहाँ पे 0 बटे 4। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि देखिए आप नीचे वाला को अभी भूल जाइएगा। आप ऐसे समझिए, नीचे वाला को भूल जाइए। आप ऐसे समझिए यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 4 है, 0 और 4 के बीच में। तो आप यहाँ से हम कल बताए थे, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि यहाँ देखिए ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो देखिए यहाँ 0 से -4 के बीच में बोला है। अब गुना करने पर 0 से -4, 0 से -4 के बीच में 3 परिमेय संख्या -1, -2, -3। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए -1, -2, -3, -1 है। देखिए 0 से 4 ऊपर वाला को देखिए, नीचे वाला को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला को देखिए ये 0 और यहाँ -4। तो हम एक रेखाखंड खींच लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 0 से -4 तक हम दिए, -1, -2, -3, -4 आता है। ये माइनस तरफ चल रहा है, ये प्लस 1, 2, 3। तो माइनस में लाना है, इसलिए हम माइनस की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में लाना है। तो यहाँ -1 देखिए, -1, -2, -3 और नीचे 4 देखिए, दोनों का नीचे 4 था, सब में 4 लगा दीजिए। देखिए 3 परिमेय संख्या निकला। ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये मेथड आपको क्लास 10th में भी काम आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। बोला -1 बटे 2, -1 बटे 2 और बी भी देख लेते हैं, 9 का बी, 1.1 का क्या क्वेश्चन है, -1 बटे 2 और 2 बटे 3। अब देखिए ये 2 और 3 है, तो ये दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए। पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे ही ये गुना हो जाएगा, 2 3 6। नहीं तो निकाल के दिखाते हैं 2 और 3 का, 2 एक बार में, या 3 3 एक बार में, तो 2 3 6। अब सेम पिछला वीडियो जैसे 7 नंबर 8 नंबर हम लोग बनाए वैसे ही बनाएंगे। 2 बट्टे 3 को कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम 2 3 6, यानी ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 से कटता है तो काट दीजिए 3, तो -3 बट्टे 6। इस सेम तथा यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब देखिए तथा 2 बट्टे 3 को भी यहाँ पे बिठा देते हैं, 2 बट्टे 3, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। अब कटता है तो काटिए, 3 दूनी 6, यानी 4 बट्टे 6। अब देखिए -3 बट्टे 6 और 4 बट्टे 6। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आप अगर नहीं समझ में आता था फिर रेखा खींचिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये 0 है, ठीक है। किसका किसका बीच में 4, देखिए प्लस में 4 और माइनस में 3, यानी 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3, यानी -3 -2 -1, ऐसे हो गया। अब देखिए नीचे वाला को आप अभी भूल जाइए, ऐसे समझिए नीचे वाला आप अभी भूल जाइए। अब ध्यान से देखिए किसके बीच में बोल रहा है, -3 और 4, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में कितना परिमेय संख्या बोला है हमको, 3 परिमेय संख्या बोल रहा है। तो 3 परिमेय संख्या मतलब इन सब में आप कोई भी 3 संख्या लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या, इसमें से आप कोई भी 3 लिख दीजिए। तो चलिए हम प्लस वाला लिखें, आपका मन हो तो आप माइनस वाला भी लिख सकते हैं। हम प्लस वाला लिखते हैं, चलिए इधर वाला। तो ध्यान से देखिएगा,
माइनस 3/6 और 4/6 के बीच 3 परिमेय संख्या आप लिख दीजिए। माइनस है तो घटा दीजिए, -2 -1 और 0 लिख दीजिए। -2/6 -1/6 -0/6 3 हुआ। आप पूरा भी लिख सकते हैं, 1/6 यहाँ पे 2 तो 2, यहाँ 3 तो 3 और नीचे सब में 6 लगा देना है। समझ में आया? ये पूरा हो गया फ्रेंड्स। इसमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार सी नंबर भी बनाते हैं। सी नंबर में क्वेश्चन दिया -5/7 तथा या और -3/8। अब नीचे का एलसीएम लेते हैं, 7×8 = 56। तो सेम बनाते हैं। देखिए इसका ये अलग अलग है, 7 का टेबल में 8 नहीं आता, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाता है। एलसीएम भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए निकालते हैं, 7 एक बार में, 8 भी एक बार में, 7×8 = 56। तो देखिए -5/7 गुना 8/8, सॉरी 56/56। अगर आपने मेरे सारे पिछले वीडियो देखा है तो ये आपका बहुत इजीली से बन जाएगा। 7×8 = 56 यानी 8×5 = 40 -40/56 तथा देखिए ये -3/8 गुना 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछला सारा वीडियो लगभग 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर तक ऐसे ही प्रोसेस से बना। 8 से जाएगा, 8 का टेबल में 8 7 56, 7 का 14 7 21/56। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये क्या आया -21/-40 आ गया। अब इनके बीच कोई भी 3 आप परिमेय संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनके बीच कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख दीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे -21 -22 -23 -24 -40 तक जाना है तो -21 है तो लिख देते हैं -22/56 -23/56 -24/56। 3 ही लिखने बोला है तो 3 ही लिखते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। ये 3 नंबर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्या बोल रहा है? पूरा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स बोला मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें मतलब इसको सॉल्व करने बोला है। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, ABCD। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स। 10 का A। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वो भी आपको कवर कराते चलेंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, तो जब जरूरत पड़े पिछली क्लासों का कोई भी फॉर्मूला हो या कोई कॉन्सेप्ट हो तो वो मैं साथ ही साथ बताते चलूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल 5/9, तो 5/9 प्लस -8/9। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, क्या ये आपस में ऐड है? नहीं, ये आपस में मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई, यानी प्लस माइनस। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि प्लस और मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे क्रॉस है लेकिन वो छुपा हुआ रहता है, इसके बीच में क्रॉस का है ये, ठीक है, छुपा हुआ रहता है। जैसे प्लस माइनस, प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा माइनस देता है। तो ये पहला, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम इसी का यूज करेंगे। जैसे 5/9 प्लस माइनस माइनस 8 तो 8/9 तो 9। अब देखिए यहाँ 2 मेथड है, यहाँ पे भी 2 मेथड है। आप तो पहला मेथड ये है कि एक तो इसको इससे, इसको इससे, ध्यान से देखिए, नीचे वाला को नीचे वाला से, इसको इससे,
इसको इससे मल्टीप्लाई करके बनाइए। चलिए हम एक में दोनों मेथड से बताते हैं। देखिए मेथड 1 या स्टेप 1 बोल सकते हैं, मेथड 1 है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 9 नम 81। आंसर दोनों में सेम आएगा फ्रेंड्स, दिखाते हैं अभी। 81 9 पचे 45 माइनस 9 8 72 आया। चलिए अब देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे, और यहाँ बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब देखिए 45 में 72, ये उल्टा घट रहा है। अब ये याद रखिए कि ये उल्टा घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों में बड़ा कौन, बड़ा 72 है, तो 72 में छोटा वाला को घटा दीजिए। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। घटाते हैं, 12 में 5 गया तो 7, यहाँ क्या बचा 6 में 4 गया तो 2, 27, तो 27 लिख दिए, और नीचे 81 तो 81। अब ध्यान से देखिए, बड़ा वाला कौन सा है, ये कि ये बड़ा है। 72 बड़ा होता है, तो बड़ा में कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, माइनस। अब ये 3 से भी कटेगा, 3 का पहाड़ा 9 बार में 27, 3 का पहाड़ा 9 बार में 27, और देखिए 3 दूनी 6, यहाँ क्या बचा, 6 चल गया, यहाँ क्या बचा 2 और 1 21, 3 7 7 का पहाड़ा में 21, यानी इसका आंसर कितना आया, -9 बटे 27, -9 बटे 27 आया। फिर कटेगा, तो कैसे कटेगा देखते हैं। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, या 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 का 18 9 तिया 27, यानी ये कितना आया, -1 बटे 3 आंसर। अब मेथड स्टेप 2 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ यह स्टेप 1 हुआ, अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 क्या बोलता है, चलिए। स्टेप 2 का मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं 5/9, यहाँ पे देखिए माइनस तो माइनस 8/9। अब ध्यान से देखिए, नीचे एक जैसा रहे तो ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 9 का, तो 9 का 1 यानी 9 आया, तो नीचे 9 हो गया। अब देखिए 9 नीचे 9 आया, तो 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 एक बार, तो ऊपर वाला 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 एक बार, तो 1 को ऊपर वाला से गुना कर दो 5, माइनस 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 9 एक बार, तो 1 को ऊपर वाला से गुना कर दो। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 5 एकम 5 -8/9। देखिए 5 में 8 गया, देखिए ये दोनों में बड़ा कौन, ये दोनों में बड़ा कौन, 8 बड़ा। 8 में 5 को घटाइए, कितना बचा 3, तो यहाँ कितना आ गया ऊपर में 3/9। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन सा, ये 8 में कौन सा, माइनस तो माइनस। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 9 3 बार, यानी -1/3 आंसर। तो इस तरह ए नंबर बन गया फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर, -9/10 प्लस 22/15, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे का एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से 1 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 3 दूनी 6 6 पंचे 30, तो बराबर देखिए हम यहाँ कितना लिखेंगे 30, ये दोनों का एलसीएम 30 आया। अब देखिए 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा 3 बार, 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 30 3 बार, तो 3 से गुना कर देना है किसको, ऊपर वाला को, -9 है तो -9 प्लस 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 30 2 बार, तो 2 को गुना कर देना ऊपर वाला से 22 से, ठीक है। अब देखते हैं 9 का 18 9 तिया 27। अब अभी हम बताए थे कि प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ सेम है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो नहीं है, माइनस नहीं है, यानी वो हमेशा प्लस रहता है, जिसमें माइनस है वो माइनस, और जिसमें माइनस नहीं है वो ऑलरेडी प्लस है, यानी प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस तो प्लस, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 बट्टे 30। अब देखिए फिर वैसे ही आया 44 और 27, देखिए -27 और +44, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पिछली कक्षाओं का। तो देखिए ध्यान से, ये 44 में 27 को माइनस करने बोला है। देखिए आप, हम जो बता रहे हैं वो मेथड सबसे इजी है। दोनों में एक जगह माइनस है या नहीं, देखिए प्लस माइनस एक जगह माइनस है, हाँ है। दोनों में एक जगह माइनस है तो आप बड़ा में छोटा को हमेशा घटाइएगा। दो जगह में एक जगह माइनस रहे तो हमेशा बड़ा में छोटा को घटाइएगा, याद रखिए। तो बड़ा में छोटा घटाइए, 44 में 27 को घटाते हैं, 14 में 7 गया तो 7, और यहाँ इससे एक पे चलिए 14, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ 3, 3 में 2 गया तो 1, 17 आया, और नीचे 30। अब हमको फिर से जाना है कि बड़ा कौन सा है, ये कि ये बड़ा, ये बड़ा में कौन सा चिन्ह, प्लस, तो यहाँ पे प्लस, और प्लस दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस रहे तो हमेशा देना जरूरी होता है। देखिए ये इसका आंसर आ गया। अगर पॉइंट में है तो उसको और डिवाइड कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। -8 बटे 19 प्लस -2 बटे 27, सॉरी यहाँ 57 है, मैंने मिस्टेक किया, ये 57 है। तो 19 और 57 है, तो ध्यान से देखिए, इसको भी वैसे ही बनाना है। 19 और 57 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए यहाँ निकालते हैं 19 और 57 का एलसीएम। टेबल आपको 20 तक याद कर लीजिएगा, जिसको याद नहीं है, नहीं तो आप बुक में भी देख सकते हैं। 19 का पढ़ा पढ़ते हैं, 19 से कम 19, 19 का 38, 19 या 57, यानी फिर यहाँ 3 से 1 यानी 19 या 57, नीचे आया 57 आया। अब 19 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, देखिए अब नीचे वाला से क्या करना है, टेबल पढ़ना है। 19 का पढ़ा कितना बार पढ़ें, 57, 3 बार में। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 का पढ़ा 3 बार में 57 आ रहा है, यानी 3 से गुना करना है यहाँ पे ऊपर में जो रहेगा -8 को, फिर प्लस 57 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 57, तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, 57 एकम 57, तो -2। अब ध्यान से देखिए, 8 का 16, 8 का 24, तो 24। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, देखिए यहाँ भी है, 2 एकम 2, प्लस माइनस -2 बटे 57। तो ध्यान से देखिए 24 बटे 57। अब देखिए दोनों जगह जब माइनस रहे तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ भी एक नया कॉन्सेप्ट आया पिछले कक्षाओं का, यही तो फायदा है। देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो दोनों को पहले जोड़ लीजिए। दोनों जगह जब माइनस रहे तो हमेशा जुड़ जाता है, जैसे 24 और 2 26, तो 26 बटे 57। अब दोनों जगह माइनस है तो बड़ा में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो ऐसे भी माइनस लगा सकते हैं, या दोनों जगह माइनस है तो माइनस, ये गुना नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, 10 का डी क्या कहता है। 10 का डी है 7 बटे 12 माइनस 17 बटे 24। तो ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं हम पहले। 12 24 का, 12 से एक बार में, 2 बार में 24, 2 से जाएगा एक बार में, यानी 12 दूनी 24। दोनों का एलसीएम निकला 24, 24। अब देखो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 24, 2 बार, तो ऊपर में 2 को, 12 का ऊपर वाला को 2 से गुना करो, माइनस 24 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 24, एक बार, तो 1 को ऊपर वाला से गुना करते हैं, इसका ऊपर वाला से, 7 दूनी 14 माइनस 17 एकम 17 बटे 24। 14 में 17 गया, देखो दोनों में एक जगह माइनस है, हाँ है, तो बड़ा कौन, ये, छोटा कौन, ये, बड़ा में छोटा को घटा, 3 बचा, तो यहाँ लिखे 3,
24। अब देखिए यहाँ पे इसमें दोनों में एक जगह माइनस था तो हम बड़ा में छोटा को घटा दिए। बड़ा में कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। अब 3 का पहाड़ा में 24 आता है तो काट देते हैं। 3 अठी 24, यानी आंसर आया -1/8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने मतलब हमको इसमें सिर्फ जो ऑपरेशन दिया वो ऑपरेशन का मतलब यहाँ गुना है तो गुना करना है, सब प्लस माइनस लगा के गुना कर देना है। चलिए देखते हैं 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का ए नंबर हम लोग देखते हैं। बोल रहा है 5/7 गुना -3/8। सिंपल गुना है तो गुना कर दीजिए, अगर काटना है तो काटिए, पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में लाइए। पहले तो हम गुना करते हैं। 5 तिया 15। देखिए कुछ काट रहा है, नहीं काट रहा तो डायरेक्ट गुना करिए। 5 तिया 15/7 56। अब बोलेंगे माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन में हमने बताया है, हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। -3/5 गुना 5/3। तो देखिए ध्यान से, ये तो गुना करके देखते हैं। अगर कटता है तो काट दीजिए। देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 एकम 5, 3 एकम 3। तो ऊपर में 1 गुना 1, 1 गुना 1 1, नीचे 1 गुना 1, कुछ नहीं मतलब एक बार में गया तो 1 गुना 1 1। अब माइनस और माइनस प्लस, यानी 1/1 1। और एक होता है कि अगर माइनस गुना हो रहा है माइनस के साथ तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, केवल मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। ऑपरेशन अगर मल्टीप्लाई यानी रहे तो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का कहना है -1 ब्रैकेट इंटू -7/8। तो ये एक लाइन में ही बनेगा। नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, छुपा हुआ रहता है। अगर कहीं भी जैसे यहाँ पे हम 1 लिखें तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, जब इसका ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग ले सकते हैं। नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो देखिए 7 एकम 7। अब माइनस और माइनस, देखिए माइनस और माइनस क्या है? गुना में, गुना में है कि नहीं? माइनस और माइनस केवल चिन्ह देखिए, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस गुना में, माइनस और माइनस गुना में, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 एकम 8, यही आंसर हो गया। चलिए अब डी नंबर देखते हैं। बोल रहा है 4। देखिए यहाँ पे भागते दिए -2/3। तो भागा का आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा, और मैं फिर बताने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि 4 है तो 4 लिखें। देखिए ये भागा है, भागा को जब हम गुना में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? बटे में जो रहता है वो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चल जाता है। आप ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ 2/3 है तो अब हो जाएगा 3/2, कोई दिक्कत नहीं। माइनस नीचे था तो माइनस। अब देखिए कुछ कटता है तो काटिए। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, या तो आप काट के मल्टीप्लाई कीजिए या तो बाद में आप काटिएगा। देखिए चलिए ऐसे ही इसको बनाते हैं 12 और नीचे -2। ठीक है, 2 का पहाड़ा कितना बार? 6 बार, तो यहाँ पे -6। और हमने पिछली वीडियो में बताया है कि नीचे माइनस रहता है तो उसको ऊपर कैसे ले आते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया डी का। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इसमें से एक परिमेय संख्या माइनस इतना बटे इतना हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? और 2 परिमेय संख्याओं का योगफल
-3 हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हल देखते हैं। देखिए ये बहुत आसानी से भी बन सकता है एक लाइन में, लेकिन हम इसको थोड़ा आराम से बनाएंगे, थोड़ा इजी मेथड से। तो बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। दो परिमेय संख्या, कोई भी संख्या मानते हैं तो पहली संख्या क्या है फ्रेंड्स? पहली संख्या को x मानते हैं, दो परिमेय संख्या बोला इसलिए। दूसरी संख्या भी ले लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। बोला दो परिमेय, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, बोला दो परिमेय संख्याओं का योगफल का मतलब जोड़ने पर कितना आ रहा है? -3। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर -3, यानी ये पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी, तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है फ्रेंड्स? -3। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें से कोई एक का मान बिठा दे, कितना? -11/6। तो मान लेते हैं हम x बराबर, कि x बराबर कितना है? -11/6। उसमें बोला है कि कोई एक परिमेय संख्या का मान -11/6 है, तो बिठा दिए। अब x बराबर -11/6 का मतलब यहाँ पे बिठ जाएगा, तो यहाँ पे हम बिठाते हैं। देखिए -11/6 प्लस y, -11/6 प्लस y इज इक्वल टू -3। अब देखिए ये बराबर के इधर में प्लस है, पिछली वीडियो में हमने बताया कि प्लस माइनस का क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए y बराबर के इधर में ये माइनस है, बराबर के अपोजिट साइड इसको उठा के इधर लाना है, तो ये माइनस होके प्लस में आ जाएगा, यानी -3, ये +11/6। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है नीचे। हम कितने बहुतों बार बताए हैं कि यहाँ पे एक हिडन रहता है, मतलब छुपा हुआ है, इसे समझ लीजिए। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए 6। तो अब इसका हम दो मेथड बताए हैं कि इसको इससे या और इसको इससे गुना करके बनाइए, तो अभी सेम आएगा। और जैसे बनाया, चलिए हमको ईजी लग रहा है कि इसका हम गुना करके, जैसे इसको इससे गुना किया तो 6, 6 कम 6, इसको इससे गुना कीजिए, करो -3 गुना 6 जोड़ 1 गुना 11, 1 को 11 से गुना कीजिए, तो -6×12=18 प्लस 11/6। तो इसका आंसर कितना आएगा? -7/6, यानी वह दूसरी संख्या क्या है? -7/6 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूरा -1 में क्या जोड़ा जाए? -1 में, ध्यान से देखिए, -1 में क्या जोड़ें? तो अभी हम इसमें क्या जोड़ते हैं? x को जोड़ते हैं। -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 हो जाए। तो -1 में अगर x को जोड़े तो x को जोड़ते क्या जोड़ा है? देखिए क्या जोड़ना है वो हमको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि x है, तो -1 प्लस x बराबर 7/5। चलिए अब वही करते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर पूरा -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 हो जाए, तो लिखेंगे हल लिख के, -1 में क्या जोड़ा जाए, तो हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं कि x को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 7/5। अब फिर देखिए x का x बराबर के इधर माइनस है, बराबर के इधर आएगा तो क्या? प्लस में हो जाएगा, यानी 7/5। और ये माइनस बराबर के इधर आएगा तो +1, क्योंकि -1 है, इधर आएगा तो +1। अब नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 5 एकम 5, 7 एकम 7 जोड़ 5 एकम 5, 7 5 12/5। तो क्या जोड़ा जाए? -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 आ जाए? तो 12/5 को जोड़ा जाए तो -7/5, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना, दो परिमेय संख्या का गुना -12 है। यदि उसमें भी एक संख्या दे दिया -3/4, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट 12 नंबर जैसा बनेगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। उसमें सिर्फ प्लस था, इसमें गुना है। चलिए
14 नंबर का हम बनाते हैं। और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या मान लेते हैं x, पहली परिमेय संख्या x और दूसरी परिमेय संख्या y। हो रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुना यानी x गुना y बराबर कितना है, -12 आ रहा है। जिसमें से बोला है क्वेश्चन की उसमें से एक संख्या दे दिया, मान लेते हैं कि x मेरा दे दिया, कितना दिया है, क्वेश्चन दिया है -x बराबर हम लिख सकते हैं, जिसमें से x बराबर हमको मान लेते हैं कि दे दिया है, कितना दिया, x बराबर -3/4 हमको दे दिया। यहाँ पे पुट कीजिए -3/4 गुना y बराबर -12। अब देखिए ये माइनस बराबर के अपोजिट में कट गया, ऊपर है नीचे कुछ नहीं, मतलब एक। अब देखिए ये ऊपर ऊपर कट जाता है तो आप काट सकते हैं, नहीं तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद इधर यहाँ पे क्या आया, 3 को y से गुना किए तो 3y/4 बराबर 12। देखिए बराबर के इधर में भागा इधर बराबर के अपोजिट साइड में भेजेंगे तो ये गुना में बदल जाता है, यानी 3y 12, ये भागा में है, अभी 3y को भाग दे रहा है 4, अब ये बराबर के अपोजिट साइड में भेजे तो ये गुना में बदल जाता है। सेम देखिए 3y के साथ गुना में है, बराबर के अपोजिट साइड में भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग में, गुना में है तो अब भाग में बदल गया। तो 3 का पढ़ा 4 बार, यानी y बराबर 16। इसका आंसर आएगा y बराबर 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और -7/13 -7/13 में कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए। और -7/13 में एक संख्या को गुना करना, कौन संख्या, तो x को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और कितना आ जाएगा मेरा 28 प्राप्त हो, बराबर 28 हो जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। और -7/13 में कौन सी संख्या को गुना करें, कौन सी संख्या हमको पता नहीं, तो x मान लिए कि मेरा कितना आ जाए, 28 आ जाए। सेम 14 नंबर जैसा ही प्रोसेस है। देखिए x का x रह गया, 7 देखिए 7 को x से गुना किया तो 7, माइनस का माइनस बराबर, इसको इधर भेजे, ये गुना में है, अभी क्या है, सॉरी अभी भागा में है, तो बराबर के अपोजिट जाएगा तो गुना लग जाएगा, यानी 28 के साथ 13 भी गुना लग जाएगा। x देखिए ये अभी गुना में है, पूरा गुना में है, बराबर के अपोजिट साइड भेजते हैं तो ये क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, किसका, ये पूरा का। देखिए यहाँ x 7x गुना में है, 7 किसके, x के साथ गुना में है, तो बराबर के अपोजिट साइड जब हम कोई भी चीज़ गुना में हो और किसी को भेजना, देखो x का मान हमको निकालना है, तो x का मान हम निकालना चाहते हैं, तो 7 को अपोजिट साइड भेजेंगे तो ये भाग लग गया। अब देखिए माइनस तो 7 लेके आएगा, कितना बार में कटेगा तो काट दीजिए, 7 4 28, यानी x बराबर 13 का पढ़ा 4 बार, 13 का 13, 13 दूनी 24, 13 3 39, 13 4 52, यानी -52 आंसर। तो इसी प्रकार 1.1 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।